हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लेट्स डिस्कस अबाउट धुरंधर। बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी कहा है एंड बहुत लोगों ने इसे स्पाई फिक्शन की एक माइलस्टोन माना है। इस वीडियो में हम एक क्लोज व्यू लेंगे इन सब के इवैल्यूएशन पर। तो सबसे पहले क्रिटिक्स एंड बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। क्रिटिक्स का ओपिनियन हेविली डिवाइडेड है। कुछ क्रिटिक्स ने मूवी को बैश किया तो कुछ क्रिटिक्स ने इसे पॉजिटिव भी बताया। क्रिटिक्स का कहना है कि मूवी एडवेंचरस, रोमांटिक और एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर है जो लंबी होने के बावजूद काफी एंगेजिंग है। फिल्म में तगड़े और लॉजिकल एक्शन सीन्स हैं जो कमाल का एक्सपीरियंस देता है। मूवी जब आप देखोगे तो आपको मोनोटोनस सा नहीं लगेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट में मूवी का पेस स्लो है, पर जैसे ही एक बिल्डअप एस्टेब्लिश हो जाता है तब मूवी की पेस थोड़ी बढ़ जाती है। बट मूवी थोड़ी स्लो तो है, बट हम अगर स्टोरी की डिमांड को देखेंगे तो ये सही लगता है। स्टोरी इज वेल निटेड और हर कैरेक्टर को पूरा स्पेस दिया गया है एंड कैरेक्टर्स के बैकड्रॉप को भी पूरा अच्छे से कवर किया गया है जो अल्टीमेटली फिल्म के टाइम को बढ़ा देता है। इसमें सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स इसमें रीमेक एंड रिमिक्स में हैं दैट गोज विद द फिल्म सो वेल। अब कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई और उनके अकॉर्डिंग धुरंधर मुद्दे से भटक रहा है क्योंकि इसमें आतंकवाद को एक तरफा दिखाया गया है। धुरंधर का रिव्यू करते हुए फेमस पेड क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने एक बेहतरीन रिव्यू डाला। अनुपमा ने कहा कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो लाउड एंड वायलेंट नेशनलिज्म को अडोर करती है। अनुपमा चोपड़ा ने कहा फिल्म बहुत बोरिंग और एग्रेसिव है। अनुपमा चोपड़ा के अकॉर्डिंग फिल्म श्रिल नेशनलिज्म पर बेस्ड है एंड मेल हार्मोन को ज्यादा शो करने की कोशिश की गई है। अनुपमा ने लिखा कि फिल्म अननेसेसरी पाकिस्तान हेट को प्रमोट करती है। चलिए मान लिया कि आदित्य धर्स मूवी इज अ प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा मूवी, बट रिसेंट में आई फिल्मों के फिक्शन और रियलिटी पर जरा और नजर डाल लेते हैं। पठान जो 2023 में आई वाईआरएफ की फिल्म थी, उसमें बैकग्राउंड 2019 का आर्टिकल 370 का रिमूवल दिखाया गया है। इस मूवी में तो ये नहीं बताया गया था कि इट इज इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट, तब भी आर्टिकल 370 के रिवोकेशन का बैकड्रॉप क्यों लिया गया? ये जानते हुए भी कि फिल्मों में दिखाई गई चीजें फिक्शनल होती हैं, उनका इतना इम्पैक्ट तो लोगों के माइंड में होता है कि मे बी ये फिक्शनल स्टोरी है, बट समहाउ सीक्रेट एजेंट्स ऐसे ही न्यूज गैदर करते होंगे और वो ऐसे ही वर्क करते होंगे एंड मे बी पाकिस्तान की आईएसआई मदद करती होगी पब्लिक एक्शन को, और जिस लेवल का एक्शन सीक्वेंस शूट किया जाता है उसको फिक्शनल मानती है, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये सेट हो जाता है कि लोग बुरे नहीं हैं, मे बी हमारे यहाँ वाले गद्दार हैं और ये अपनी सत्ता बचाने के लिए, पावर रिटेन करने के लिए टेररिस्ट को खुद इनवाइट करते हैं। आईएसआई वाले हमको बचाना चाहते हैं बट पावर में बैठे लोग उन्हें बदनाम करते हैं। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि आपको ये मूवी प्रोपेगेंडा लग रही है, बिकॉज यू नो कि लोग टाइमलाइन और कैरेक्टर्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे जितना इस बात पर कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्पॉन्सर स्टेट and it sponsor and promotes and it sponsors and promotes terrorism in India। और भारत में मास लेवल पर होने वाली टेरर एक्टिविटीज में पाकिस्तान का ऑर्गेनाइज्ड एंड बैक्ड अप इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो या बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन। अभी कल को अगर सीएए एनआरसी को लेकर मूवीज बने, उसमें सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट दिखाया जाए, जिन लोगों ने किया था वो सब दिखा देगा, तो ये प्रोपेगेंडा हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याज राइट्स को लेकर इस देश में एप्लीकेशन पड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, रिफ्यूजीज के लिए नहीं। रिफ्यूजीज के लिए ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं फॉर द राइट टू लिव, बट फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिए जा सकते। ये बात बस 15-20 दिन पुरानी है। अभी लगभग 1 साल पहले एक कपल ने पिटीशन डाली कि हम भले बांग्लादेशी हैं बट लड़की इंडिया में पैदा हुई है इसलिए इंडियन है, और इसके पीछे सोचिए कितनी पावर लगी रही होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट को सरकार को तलब करना पड़ा कि बताओ इस लड़की को सिटीजनशिप, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट की क्वेरी पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना आंसर भी सबमिट किया। अगर ये सब किसी मूवी में एक या अलग अलग टाइमलाइन में बताकर दिखाया जाएगा तो क्या ये प्रोपेगेंडा हो जाएगी? आंसर है नहीं। ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। बस डायरेक्टर अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज करके इन चीजों को, इवेंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। एंड सेम गोज विथ आदित्य धर। उन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को दिखाने के लिए इन सब इवेंट्स का यूज किया है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ, ये सारे इवेंट्स एक ही टाइमलाइन के नहीं हैं
और इसमें स्पाई लाइफ एंड कोवर्ट ऑपरेशन के डेंजर्स और अनप्रिडिक्टिव नेचर को दिखाने की कोशिश की गई है। दैट इज इट। मे भी अगर मैं समझा पाऊँ, फॉर एग्जाम्पल RRR, इसमें जो दोनों लीड्स हैं अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमाराम भीम, ये दोनों रियल कैरेक्टर्स हैं एंड दोनों ही रिवर्ड फ्रीडम फाइटर्स थे। अगर कोई पूछे कि RRR रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो यस, ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। बट क्या ये स्टोरी जो RRR में दिखाई जाती है वो रियल है? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन स्टोरी एंड स्ट्रगल्स ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमाराम भीम। सीताराम राजू एंड कोमाराम भीम कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ रैंपा रिविलियन शुरू किया था, और कोमाराम भीम, जिन्होंने गोंड ट्राइबल राइट्स को लेकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, वो दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। सेम वे में ये सारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हुए हैं, बट टाइमलाइन अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी फेक है या प्रोपेगेंडा ड्रिवन है। जहाँ तक धुरंधर की स्टोरी की बात है तो ये आदित्य धर की एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिक्शनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक इंडियन स्पाई की कहानी को बताता है। टोटल 7 चैप्टर्स की फिल्म लगभग 3.5 घंटे की है, जिसका बैकग्राउंड कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक और मुंबई टेररिस्ट अटैक पर बेस्ड है। जो भी क्रिटिक्स धुरंधर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो 2-3 पॉइंट्स पर है। पहला, पाकिस्तान को निगेटिव दिखाना और स्टिल नेशनलिज्म प्रमोट करना। दूसरा, मुस्लिमों का अपमान। और तीसरा, प्रोपेगेंडा ड्रिवन। इसमें पहले पॉइंट पर हम वीडियो के स्टार्ट में ही बात कर चुके हैं और इस बात में तो कोई लेकिन नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। पहले खुद पाकिस्तान अपने आर्मी के थ्रू इन्वॉल्व रहता था, चाहे वो 1947 का वॉर हो, 1965 का वॉर हो या फिर कारगिल वॉर। बट जब वहाँ सक्सेस नहीं मिला तब टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान का एज एन एग्जिस्टिंग स्टेट ये मोटो है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, और पाकिस्तान यही करता है। भारत में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान का पूरा हाथ होता है। अब तो ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही, पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ओपनली ये एडमिट कर चुके हैं। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव तो यहीं बर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट जिस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो है कि फिल्म इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करती है। तो इस फिल्म में किसी भी तरह से मुस्लिम्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई है। इंडियन मुस्लिम की बात ही छोड़ दो, अगर फिल्म में इंडियन ऑफिशियल्स को छोड़ दें तो कोई भी इंडियन नहीं है, और जो भी मुस्लिम्स दिखाए गए हैं वो लियारी टाउन के गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं। कॉमन पाकिस्तानी मुस्लिम का एटलीस्ट इस पार्ट ऑफ द फिल्म में कोई सीन नहीं है। जहाँ तक गाली गलौज और वायलेंस की बात है वो सब गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर को दिखाती है। इसमें कहीं भी सोसाइटी को डिमीन नहीं किया गया है। तीसरी बात, फिल्म प्रोपेगेंडा ड्रिवन नहीं है। इसमें इंडिया की तरफ से लैक ऑफ ऑपरेशनैलिटी और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज को दिखाया गया है। नथिंग मोर, बट फिल्म का ओवरऑल फोकस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ही है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में इस फिल्म को लेकर काफी साइलेंस है, जो काफी अनयूजुअल है। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।